तो ट्रिक क्या है आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। और आप देख लीजिए यहाँ पर जो गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे कितने नंबर के आएंगे, तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी परीक्षा में 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। कितने? 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और दोनों गद्यांश के नीचे 5-5 प्रश्न दिए होंगे। कितने कितने? 5-5 प्रश्न दिए होंगे। आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा, अर्थात कुल 10 नंबर आपको मिलेंगे। और यदि आप यह ट्रिक अपनाते हैं तो आपके ये 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको क्रमवार से यानी चैप्टर वार से गद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर लिखने का तरीका बता दूं और इन्हें कैसे आपको सॉल्व करना है यह भी बता दूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और यह चैप्टर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से गद्यांश हमेशा पूछा जाता है, इसलिए 2023 के लिए भी यह पाठ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश दिया गया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यह गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का आप हल कैसे लिखेंगे या इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको करना क्या है, जो महत्वपूर्ण पाठ हैं, चैप्टर हैं, उन सभी पाठों को मैंने आपको बता दिया है कि आपको 2023 के लिए हिंदी विषय में, चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, मैंने बता दिया है क्या पढ़ लें जो 2023 में 100% पूछा जाएगा। आप उन वीडियोज को जरूर देख लें, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे और आप शेयर भी कर दें उन सभी वीडियोज को। तो आपको क्या पढ़ना है, सभी पाठों जो महत्वपूर्ण हैं उन पाठों को और उन पाठों के लेखक कौन हैं आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। पहले प्रश्न का उत्तर, शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक कौन है पाठ के? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो पहले प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है गद्यांश का। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो ये सभी प्रश्न जो होंगे गद्यांश आधारित, इनका उत्तर आपको दिए गए गद्यांश में ही मिल जाएगा। आपको ट्रिक के द्वारा पहचानना क्या है कि जो गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे वो सभी आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएंगे। आपको ट्रिक क्या लगानी है,
है कि आपको गद्यांश को बिल्कुल मन से यानी बिल्कुल कायदे से पढ़ना है, तो यहाँ पर राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा गद्यांश में ही मिल गया। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से 2 नंबर डाल दिया है मैंने। और राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तो गद्यांश आधारित प्रश्न आपको गद्यांश के अंतर्गत ही उनका उत्तर देखने को मिल जाएगा। बस आपको एक बार ट्रिक के साथ यानी कायदे से आपको पढ़ना है। और यहां पर आप देख पाएंगे इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो आप गद्यांश में ही पढ़िएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह कैसी राष्ट्रीयता होती है, निर्मूल होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। वह क्या होती है, निर्मूल होती है। गद्यांश का चौथा प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो इसका भी उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि जब आप गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो तो आपको समस्त गद्यांश को स्पष्ट रूप से पढ़ लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है। तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न क्या है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, और यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आपने देखा बिल्कुल स्पष्ट इसका उत्तर मिल गया कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या है, जननी है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल गद्यांश से ही उत्तर मिल गया। अब आप देख पाएंगे अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर गद्यांश के अंतर्गत राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो यह जो है अंश रेखांकित है, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां पर आप देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद व्याख्या आपको लिख देना है। कुछ व्याख्या में करना क्या होता है, आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख देना होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखना होता है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। तो यहां पर राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना
प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। अपितु उसका क्या है? धर्म भी है। तो व्याख्या में आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के ही लिख देना होता है। और इस गद्यांश का यहां पर आप देख पाएंगे कि छठा प्रश्न क्या है। यहां पर 7 प्रश्न दिए हैं गद्यांश के अंतर्गत। मैं आपको 7 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और परीक्षा में तो आपको सिर्फ 5 प्रश्नों के ही उत्तर लिखना है। लेकिन आप जान लीजिए कि किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर छांटना है आपको। तो यहां पर लिखा है 6 नंबर का प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। यानी प्रश्न है भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो गद्यांश के शुरुआत में ही लिखा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। तो उत्तर कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से आपको नंबर डाल देना है और उत्तर क्या हो जाएगा कि भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। गद्यांश का 7वें नंबर का प्रश्न है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या आप कैसे छाटेंगे गद्यांश में? गद्यांश को यदि आपने ध्यान से पढ़ा है, स्पष्ट रूप से पढ़ा है, एकदम कायदे से पढ़ा है, तो आपको गद्यांश आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। और इस प्रश्न का भी उत्तर यहां से है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। और प्रश्न क्या पूछ रहा है यहां पर कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो परिणाम यही होगा कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। आपको इसी तरह से लिख देना है उत्तर, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। यानी हमारी जो राष्ट्रीयता है उसकी भावना प्रबल रूप से हो सकेगी। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, कैसे आप गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों में भी और आप चैनल के साथ जुड़कर यदि आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा साहित्यिक हिंदी है तो आप 2023 बोर्ड परीक्षा की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और मैं आपको इसी तरह से क्रमवार से ही महत्वपूर्ण गद्यांशों को, जी हां, महत्वपूर्ण गद्यांशों को, उनसे आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका बताऊंगा और महत्वपूर्ण जो पद्यांश होंगे अर्थात आपकी हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।